सौरभ शर्मा पर अब ईडी ने शिकंजा कसा है। जब से कार्रवाई हुई है तब से विस्तार न्यूज विस्तार से हर बात कर रहा है। किस पर? सौरभ शर्मा पर। राजनीतिक कनेक्शन हो, सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, या फिर गाड़ी में खूब नोटों का बंडल मिलना हो, सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। काले कारोबार पर मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई इन दिनों राज्य में चल रही है। हर नया दिन कुछ नया खुलासा लेकर आ जाता है। हर नई सुबह के साथ सौरभ शर्मा के ऊपर शिकंजा कसता ही जा रहा है और आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई। आज क्या क्या हुआ है सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए आपको बता देता हूं। शुक्रवार सुबह राजधानी भोपाल से खबर आई कि सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित दफ्तर में जांच एजेंसियों ने छापा मारा है। बाद में पता चला कि यह छापा केंद्र सरकार की सबसे सशक्त एजेंसी ईडी का है। ईडी ने सुबह सुबह भोपाल के अरेरा कॉलोनी में छापा मारा। अभी तक सौरभ शर्मा के मामले पर लोकायुक्त और आयकर विभाग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले में ईडी की आधिकारिक एंट्री हो गई है। ईडी की टीम मेटल डिटेक्टर और कई आधुनिक उपकरण लेकर सौरभ शर्मा के ऑफिस पहुंची थी। ईडी की कार्रवाई केवल भोपाल में ही नहीं हुई है, बल्कि कई अलग अलग शहरों में हुई है। देख लीजिए तस्वीर। 3 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर भोपाल की अरेरा कॉलोनी से, जहां से आज ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। ईडी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम भी थी। ऑफिस के बाहर हथियारबंद महिला जवानों को भी तैनात किया गया था। दूसरी तस्वीर कहां की है? दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां सुबह सुबह ही ईडी ने रोहित तिवारी के घर छापा मारा। बताया जा रहा है कि रोहित तिवारी सौरभ शर्मा का रिश्तेदार है। वहीं तीसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां ईडी ने सौरभ शर्मा के पुश्तैनी घर पर भी छापा मारा था। सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे। भोपाल में ईडी ने सुबह सौरभ शर्मा के 4 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें पहला ठिकाना सौरभ शर्मा का दफ्तर था, जहां ईडी की टीम कई अधिकारियों के साथ पहुंची थी। ये वही बिल्डिंग है जहां से 20 दिसंबर को करीब 234 किलो चांदी मिली थी। वही बिल्डिंग है। अगली कार्रवाई भोपाल में एक कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हुई। यहां भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। इस बिल्डिंग में कुछ दिन बाद सौरभ शर्मा अपना कारोबार शुरू करने वाला था। इसके अलावा ईडी की एक और टीम ने सौरभ शर्मा के घर पर भी छापा मारा। ये वही घर है जहां सबसे पहली कार्रवाई की गई थी। और भोपाल में ही एक कार्रवाई सौरभ शर्मा के करीबी शरद जायसवाल के घर पर भी। सूत्रों ने बताया कि यहां ईडी को कुछ कागजात मिले हैं, जिनकी जांच भी की जा रही है। भोपाल के अलग अलग ठिकानों पर हुई कार्रवाई पर हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे, दूसरे शहर की बात करेंगे। पहले भोपाल में क्या हुआ ये देख लीजिए। सौरभ शर्मा के ऑफिस में लगातार ईडी की टीम जांच कर रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि करीब सुबह 6 बजे से ये जो जांच है वह जारी है। चेतन सिंह भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अंदर हैं और उनसे भी लगातार जो पूछताछ है वह जारी है। सर अभी तक निकल के, क्योंकि ईडी ने करीब 3 जगहों पर छापेमार जो कार्रवाई की है, तुषार सर कुछ जानकारी मिली, क्योंकि जबलपुर और ग्वालियर की बात करें वहां भी लगातार सर्चिंग चल रही है। ऑफिस के बाद, घर के बाद अब नया जो ठिकाना है सौरभ शर्मा का, आप तस्वीर देख सकते हैं कि ईडी की जो टीम है अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन है वह जारी है। सौरभ शर्मा के राइट हैंड कहे जाने वाले शरद जायसवाल के यहाँ ईडी की जो कार्रवाई है वह जारी है। राजधानी भोपाल में अलग अलग जगहों पर सौरभ शर्मा के जो ठिकाने हैं उन पर ईडी की कार्रवाई जारी है। कि करीब 4 अधिकारियों के साथ जो पूछताछ है वह जारी है। फीमेल अधिकारी भी है, क्योंकि शरद जायसवाल का ये घर है। ये तो बात थी भोपाल की। अब बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में रोहित तिवारी के घर छापा मारा गया है, लेकिन जिस घर में छापा मारा उस घर के ऊपर आपको मां उमा निवास लिखा नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, मां उमा निवास लिखा है। और बता देते हैं कि ये ध्यान से क्यों देखने को कह रहा हूं। सौरभ शर्मा की मां का नाम उमा शर्मा है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस घर का सीधा संबंध सौरभ शर्मा से है। साथ ही रोहित तिवारी भी सौरभ की पत्नी दिव्या तिवारी का भाई बताया जा रहा है। सौरभ शर्मा ने अपनी पत्नी के भाई के नाम से ही कई जगह निवेश किया है, जिसमें करोड़ों की काली कमाई को खपाया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं जबलपुर के बाद कहाँ की। भोपाल की बात कर ली, जबलपुर की बात कर ली, ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर में ईडी ने 2 जगहों पर छापेमारी की है। पहली सौरभ शर्मा के पुश्तैनी घर पर हुई है।
इस घर पर भी ईडी की टीम कड़ी सुरक्षा में पहुंची थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस घर से करीब 5 साल पहले सौरभ शर्मा भोपाल शिफ्ट हो गया था, लेकिन ईडी को इस घर से कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी ईडी ने सौरभ शर्मा के करीबी चेतन गौर के घर पर छापा मारा है। चेतन वही शख्स, कौन याद होगा आपको, जिसकी गाड़ी में 54 किलो सोना मिला था। भाई ये वही है। जबलपुर और ग्वालियर से हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में आज बिल्डर रोहित तिवारी के घर ईडी की टीम सुबह पहुंच गई और छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर आप यहां पर देख सकते हैं कि बाहर जो है यहां पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि सुबह ईडी की टीम पहुंची थी। प्रेस लिखी गाड़ी में बैठकर ईडी के अधिकारी इस घर में पहुंचे। सौरभ शर्मा के रिश्तेदार के तौर पर रोहित तिवारी की पहचान अब तक निकलकर सामने आई है और अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिस पर इन्वेस्ट किया गया है और वो किया गया है रोहित तिवारी के द्वारा, क्योंकि रोहित तिवारी जबलपुर में बड़े बिल्डर कहे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर के विनय नगर में ये सौरभ शर्मा का पैतृक मकान है, जहां पर लगभग 1 दर्जन से अधिक आईटी टीम के अधिकारी यहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आईटी टीम के साथ साथ ईडी के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि घर के अंदर की ये तस्वीरें जहां पर सीआरपीएफ के जो जवान यहां पर तैनात किए गए। पैतृक मकान है, उनके पिताजी ने बनवाया था और यहाँ उनकी माँ के अलावा कोई नहीं रहता। बड़ा भाई छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहा और ये भोपाल में। तो आज इस मामले में ईडी ने आधिकारिक तौर पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ईडी और बाकी एजेंसियों ने किस तरह से शिकंजा कसा है ये भी समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर को भोपाल में सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारकर करीब 52 किलो चांदी बरामद की। इसके साथ ही करीब 2.86 करोड़ कैश भी मिला था। इसके साथ क्या हुआ, 19 दिसंबर को ही रात में बेंडोरी के जंगलों से आयकर विभाग को एक कार में 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपया कैश मिला था। एक ही दिन में 2 जांच एजेंसियों के शिकंजे में सौरभ शर्मा आ चुका था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और आयकर विभाग ने कार के मालिक चेतन गौर को पूछताछ के लिए बुला लेती है। इनोवा कार में एक डायरी भी मिली जिससे पता चलता है कि सौरभ शर्मा ने पिछले 1 साल में करीब 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 नहीं बल्कि 100 करोड़ का लेन देन किया है। 100 करोड़ का लेन देन किया है। इसके बाद 23 दिसंबर को पूरे मामले में ईडी की एंट्री होती है। 23 तारीख को ईडी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एफआईआर दर्ज किया और आज ईडी ने सौरभ शर्मा के सभी ठिकानों पर एक साथ दबिश दी, छापा मारा। मतलब अब सौरभ शर्मा पूरी तरह से जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंस चुका है। समझ गए? ये पूरा मामला था जो अब तक का अपडेट है। इतने विस्तार से बताया है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।